दोस्तों, किसी भी राजा महाराजा का दरबार अगर हम देखें तो उस दरबार में कई सारे विशेष लोग बैठे हुए हमें दिखते हैं, जैसे कि प्रधान हो, वजीर हो, खजीनदार हो या गुप्त खबर प्रमुख हो। लेकिन इन लोगों के साथ साथ उस दरबार में साधु संत भी वहाँ रहते थे, क्योंकि साधु संतों का दरबार में होना बहुत जरूरी माना जाता था। राजा महाराजाओं को उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का बड़ा उपयोग होता था। राजकाज को सही ढंग से चलाने के लिए कूटनीति के साथ साथ राजा में धार्मिक भावना का होना भी जरूरी है। इससे उस राज्य के जन जन के मन में सात्विकता पैदा होती है। राज्य की सुख शांति के लिए सात्विकता का होना अहम है। साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा मंगलकारी होता है। सनातन काल से राज दरबार में गुरुजनों, साधु संतों से सलाह लेकर ही राज्य का संचालन किया जाता था। गुरुजनों की सलाह आम आदमी, राज्य, देश की भलाई के लिए होती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने राज दरबार में साधु संतों को विशेष स्थान देते आ रहे हैं। साधु न सिर्फ अध्यात्म से प्रजा को सही या बुरा बताते, बल्कि राजाओं की भी युद्ध के अवसर पर सही समय का मार्गदर्शन करते। युद्ध समय पर मानसिक धैर्य बढ़ाने के लिए भी सलाह देते थे। राजा भी साधु संतों की सेवा करके अपने मन को शांति पाते थे। साथ ही साथ अपने परिवार और राज्य की भलाई की भी इच्छा व्यक्त करते थे। दोस्तों, वैसे कहते हैं कि साधु का श्राप भी मंगलकारी होता है। एक कथा प्रसंग में बताया कि राजा परीक्षित शुकदेव का आतिथ्य करते हुए बोले कि यदि साधु महात्माओं का हमको शाप प्राप्त नहीं होता तो हम राजा लोग राज कार्य में ही लगे रहते। हमारे मन में वैराग्य की भावना नहीं आती और आपका सानिध्य हमको प्राप्त नहीं होता। सानिध्य प्राप्त किए बिना हम भगवान की भक्ति और उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका दर्शन सदा सर्वदा मंगलकारी होता है। यदि वाणी से कुछ प्राप्त हो जाए तो हम जैसे लोगों का जीवन सफल हो जाता है। राजा परीक्षित ने शुकदेव से कहा कि आज बड़ा सुंदर अवसर है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। आपके दर्शन से हम और हमारा कुल पवित्र हो रहा है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि राजा महाराजाओं के राज दरबार में और उनके जीवन में भी साधु संतों का कितना महत्व रहा है। इसी वजह से साधु संतों को राजा महाराजा अपने राज दरबार में विशेष स्थान देते थे।